सुपौल के निर्मली रेलवे स्टेशन के पास मिट्टी में दबे 2 मजदूरों का किया रेस्क्यू। गंभीर हालत में एक का हायर सेंटर में इलाज जारी। बेतिया में शादी की नीयत से लड़की को किया अगवा। हिंदू संगठन ने बताया लव जिहाद का मामला। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी से मोतिहारी के रिपू जायसवाल ने पूछा सवाल। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी। भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी शुभी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शुभी, क्या बड़ी खबर इस वक्त? शुक्रिया विभा। अपने दर्शकों को खबर भागलपुर से बता दें, जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुजाहिदपुर थाना में पोस्टेड महिला दारोगा नीता कुमारी का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला दारोगा एक लड़की को पीटते हुए नजर आ रही है। पहले वो लड़की का बाल पकड़कर पीट रही है और फिर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रही है। बताया जा रहा है कि ये मामला बहुत बड़ा है। जिस लड़की को दारोगा नीता कुमारी पीट रही है उसका नाम राखी कुमारी बताया जा रहा है। राखी के पिता की मौत हो गई है। मां ने किसी और के साथ घर बसा लिया है। ऐसे में राखी ट्यूशन पढ़ाकर अपना और अपने भाई का जीवन यापन कर रही है। आरोप है कि राखी के साथ अमित कुमार नाम का एक युवक छेड़खानी करता था, जिसे लेकर उसने कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। और इसी मामले में मुजाहिदपुर थाने की पुलिस अमित कुमार के खिलाफ संज्ञान लेने के बदले पीड़ित राखी को ही पीट रही है। केस उठाने की बात बोलकर नाना नानी के साथ भी गलत करने की धमकी दी जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक यानी कि आनंद कुमार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। डीएसपी अजय कुमार चौधरी को जांच का जिम्मा सौंपा गया। एसएसपी ने कहा है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महिला अफसर के द्वारा एक महिला से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है, तो इस पूरे मामले की जांच के लिए डीएसपी सिटी जो अजय कुमार चौधरी जी हैं उनको दिया गया है और उनके द्वारा जांच करके रिपोर्ट सौंपा जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर हम लोग अग्रतर अनुशासनिक कार्रवाई संबंधित ऑफिसर के खिलाफ की जाएगी। और ऐसे में आरोपी महिला दारोगा नीता कुमारी की करतूत की वजह से कई सवाल जो हैं इस वक्त खड़े होते हुए नजर आते हैं। भागलपुर पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि महिला दारोगा ने पिटाई क्यों की? किसके कहने पर लड़की को महिला दारोगा पीटती हुई दिख रही हैं? किस आरोप में लड़की को अपने साथ लेकर ये महिला दारोगा गई? आखिर पीड़ित लड़की की गलती क्या थी? यह भी सवाल, और यह सवाल उठने लाजमी है। लड़के की गिरफ्तारी क्यों नहीं अब तक की गई? जिसके ऊपर आरोप है उसको गिरफ्तार करने की बजाय आप आरोपी को छोड़कर शिकायतकर्ता को ही अगर परेशान करेंगी, तो क्या इसके लिए आपको यह जिम्मेदारी दी गई है? छेड़खानी की शिकायत में लड़की के साथ ही मारपीट क्यों? बेतिया के बलथर थाना के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार लोगों के साथ दुर्व्यवहार और गाली गलौज कर थाने से भगाने के आरोप लगाते हुए लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बताया यह जा रहा है कि बलथर थाना क्षेत्र के बलथर मदरसा में असामाजिक तत्वों की तरफ से तोड़फोड़ किए जाने की शिकायत को लेकर 2 लोग थाने पहुंचे थे, लेकिन थाने में जाते ही थानाध्यक्ष फरियादियों पर ही गुस्सा हो गए और गाली गलौज करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। जब इसका विरोध किया गया तो गाली गलौज कर धमकी देने लगे। इसी से आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। वायरल हुआ है, जैसे एक जनप्रतिनिधि और थे मैनाटार के, उनके साथ भी इस तरह से मां बहन के गाली गलौज किए थे, वो भी ऑडियो है। अभी 4-5 दिन पहले सिक्टा में अननेसेसरी 3-4 लोगों के घर में रात में घुस के बिना मतलब का
और तांडव मचाए, उसका ऑडियो भी और वीडियो भी है। और उसको बैठ कर हम ही लोग कंप्रोमाइज किए, निहोरा पाती करके अगला जा रहा था एसपी साहब के पास, डीआईजी साहब के पास, हम ही लोग थाना में ही बैठ कर उसको कंप्रोमाइज कराए। और देखिए क्या कर रहे हैं ये। खबर गया से, जहां नाबालिग से छेड़खानी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बीच रास्ते में छेड़खानी कर रहे शख्स को पकड़कर लोगों ने पीटा है। पिटाई के बाद आरोपी को चंदौती थाने के हवाले कर दिया गया। आरोपी शख्स 4 बच्चे का बाप बताया जाता है। पीड़ित का कहना है कि जब वो रास्ते से जा रही थी तो आरोपी छेड़खानी कर रहा था और वो पैसे देकर गलत काम करने का दबाव बना रहा था। तभी उसने इसका विरोध किया और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद लोगों ने इस शख्स की जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। बोला कि 500 देते हैं, चलिए हमको साथ। हम बोले नहीं जाएंगे, तो मारने पीटने लगा। कौन कपड़ा था? उपड़ा सब फाड़ने लगा। कौन था वो? आदमी के नाम नहीं पता। फंसाई थी? हाँ। क्या किया, कार्रवाई किया पुलिस? पुलिस कुछ रिपोर्ट अथी लिखाया है। और उसको गिरफ्तार भी किया है? हाँ। एक कृष्णा पासवान के व्यक्ति को ग्रामीणों के द्वारा 112 पर डायल करके सूचित किया गया कि कृष्णा पासवान एक लड़की के साथ छेड़खानी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 112 आए, ग्रामीणों के द्वारा उसके साथ मारपीट भी किया गया था। भीड़ से निकाल के थाना पर पहुंचाए हैं। थाना पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और नीतीश कैबिनेट के फैसले से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कैबिनेट में 25 एजेंडों पर मोहर लगी है। बिहार शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव किया गया है। बिहार का स्थायी निवासी होना अब जरूरी नहीं होगा। शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें बिहार का निवासी होना पहले जो अनिवार्य था उसे हटा दिया गया है। अब शिक्षक को अगर आप बिहार का स्थायी निवासी नहीं भी हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पहले बिहार निवासी होना जरूरी बताया गया था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। 25 एजेंडों पर इस कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। संजय, एक बड़ा बदलाव, शिक्षक जो तमाम इसे लेकर परेशान थे, सवाल खड़े किए जा रहे थे शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव के तौर पर। देखिए, निश्चित तौर पर अध्यापक शिक्षक नियमावली जो 2023 है, इसमें पहले यह प्रावधान था कि केवल बिहार के लोग ही इसमें आवेदन कर सकें, यानी केवल बिहार के लोगों को मौका दिया गया था। हालांकि दूसरे राज्यों में ऐसा प्रावधान कई राज्यों में नहीं है। पूरे देश भर के लोग उसमें आवेदन कर सकते थे और इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक अहम और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अभी से थोड़ी देर पहले जो कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, उसमें यह तय किया गया है कि बिहार का नागरिक नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी अब किसी भी राज्य का कोई भी अभ्यर्थी बिहार शिक्षक ने अध्यापक बहाली नियमावली जो 2023 है उसके तहत भारत का कोई भी नागरिक जो किसी भी राज्य से बिलोंग करता हो वो अब आवेदन कर सकेगा। एक बड़ी कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला है और एक बड़ा मौका पूरे इंडिया भर के लोगों के लिए। बिहार शिक्षक अध्यापक नियमावली के तहत अब वे भी आवेदन कर सकेंगे। जी संजय, लेकिन इसके अगर दूसरे पहलू को देखें तो पहले से ही शिक्षक बहाली को लेकर के पेच फंसा हुआ है, लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और ऐसे में अब बिहार से बाहर के लोगों को भी इसमें मौका मिलेगा, तो ये परेशानी अब और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार के लोगों को सरकार का ये फैसला परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि पहले उनके लिए था कि बिहार के लोग ही आवेदन कर सकेंगे, लेकिन कैबिनेट ने इस बात को जरूरी महसूस किया कि नहीं, बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी इसमें दे सकेंगे, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और इसी के तहत ये एक महत्वपूर्ण फैसला है अध्यापक शिक्षक नियमावली में, और इसी के तहत ये फैसला लिया गया है। अब बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी अध्यापक शिक्षक नियमावली जो बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है 2023 की, उसमें अब आवेदन कर सकेंगे। बिल्कुल, यानी कि शिक्षा के स्तर में आमूलचूल बदलाव परिवर्तन कैसे होगा, तो उसके लिए एक और बढ़ता हुआ कदम इसे माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। खबर दानापुर से, जहां पाटलिपुत्र जंक्शन पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। कहा जा रहा है कि युवक का पड़ोस की एक भाभी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया। रिलेशनशिप में रहने के दौरान दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे और दोनों मोबाइल पर भी बातचीत करते थे। इस दौरान आरोपी प्रेमी ने महिला की अंतरंग तस्वीरों का स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल पर रख लिया, जिसे डिलीट करने के लिए महिला दबाव बना रही थी, लेकिन युवक इस फोटो को डिलीट नहीं कर रहा था।
तभी महिला ने अपनी बहन को इसकी जानकारी दी और इस मामले का निपटारा करने के लिए बहन और उसका बॉयफ्रेंड पहुंच जाता है। युवक की पिटाई की जाती है। तस्वीरें देख लीजिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि वीडियो पाटलिपुत्र जंक्शन का है। दो तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर इस युवक को पहले तो पकड़ा गया और उसके बाद जमकर उसकी पिटाई की गई, और दूसरी तस्वीर इस ब्रेकअप से पहले की। तो दो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। रिश्तों की जो कड़वाहट है या कमजोरी है वो इस खबर के साथ जरूर सामने नजर आती है, जहां पर एक युवक की देखिए, जिस युवक की पिटाई की जा रही, इस युवक ने महिला के कुछ आपत्तिजनक अंतरंग तस्वीरें अपने मोबाइल में रखी हुई थी, जिसे डिलीट करने का दबाव इसके ऊपर बनाया जा रहा था, लेकिन ये इसे डिलीट करने से बार बार इनकार कर रहा था, जिसके बाद घर वालों ने मिलकर देखिए इस शख्स की जमकर धुनाई कर दी। बेतिया से बड़ी खबर, जहां पर शादी की नीयत से एक लड़की के अपहरण करने का मामला सामने आया है। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। घटना मंझौलिया थाना क्षेत्र के गांव का बताया जाता है। गायब लड़की के परिवार वालों ने सिरिसवा बाजार वार्ड संख्या 12 के रहने वाले हनीफ मियां के बेटे आलिम पर लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया है। एफआईआर में आलिम के पिता हनीफ और उसकी पत्नी पर भी साथ देने का आरोप लगा है। यह कहा जा रहा है कि लड़की 18 जून की देर रात से लापता है। हिंदू संगठन ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बेतिया एसपी अमरकेश ने 4 लोगों पर केस दर्ज किए जाने की बात कही। वहीं एसपी ने कहा है कि आरोपी आलिम और उसके परिवार के लोग फरार हैं। लापता लड़की की तलाश जारी है। मामला ये बा जो हमारा बेटी के 4 दिन से भगा के ले गल बा। जब तक हमार लड़की नहीं आई तब तक हम कुछ कर सकते नहीं अपने जीव के। हमारा शर्म से हम घर में सब औरत नहीं की। पुलिस लोग के लगा जैला पर पुलिस कोनो सुनवाई नहीं लोग कर। मामला यह बा कि हमारा गांव के लड़का बा मुसलमान और हमारा लड़की के बाला फुसला के शादी करे के चक्कर में ओकरा के लेके भाग गई बा। अब ये थी बा कि हमरा कहीं दिक्कत ना हो जाए, लव जिहाद कौन मामला ना हो जाए। अब यह डर बाटे कि कहीं हो गए तो हमारा लड़की के लिया दे लोग। यह हमारा इथी बा, शुक्रिया बा। हिंदू एक लड़की है जिसका उम्र 13-14 वर्ष है और एक मुस्लिम युवक है जिसका नाम आलम है। उसका उम्र लगभग 19 से 20 वर्ष है। वो लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ शादी के लिप से वो लेकर भाग गया है, जिससे हम सभी को ये डर सता रहा है कि वो लव जिहाद में लड़की फंस न जाए। सुपौल से बड़ी खबर, जहां निर्मली रेलवे स्टेशन के पास हादसे का शिकार हुए 2 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको बता दें कि निर्मली स्टेशन के पास बने रेल विभाग के पुराने बिल्डिंग को मजदूर तोड़कर मलबा हटा रहे थे और इसी दौरान मलबा गिरने से 2 मजदूर मिट्टी में ही दब गए। करीब 8 फीट गड्ढे में गिर जाने के बाद रेस्क्यू कर दोनों को बाहर बचाकर निकाला गया है। लोगों ने उसे निर्मली के स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया, जहां की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जख्मी मजदूर में पहला लक्ष्मण राम और दूसरा मोहम्मद गुलाब है। दोनों निर्मली नगर पंचायत के वार्ड संख्या 12 के निवासी हैं। लोगों ने रेल विभाग के संवेदक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आराम से एक आदमी को और रेलवे वाला मकान जो टूट रहा है उसी को उखाड़ रहे थे। हम लोग लेबर मजदूर है, वही धंसना गिर गया, देह पर पूरा देह जपा गया, केवल मुंडी निकला हुआ था, कोर के निकाला गया। दूसरा का मुंडी भी नहीं दिख रहा था। दूसरा का मुंडी भी नहीं दिख रहा था, हल्का दिखाई रहा था, मुंडी हल्का दिखाई रहा था। घटना के बारे में जब सुने हैं तो दौड़ के आए यहाँ पे,
तो जब रेलवे का जो काम देख रहे हैं पूरा ही गैर जिम्मेदाराना काम है ना। वो सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए था और रेलवे की इस गैर जिम्मेदारी से 2 व्यक्ति की जान जा सकती थी, जबकि जो प्रत्यक्षदर्शी के हिसाब से जो सुन रहे हैं एक की हालत गंभीर है। या ठेकेदार सब बोला है जो ऐसे जो काम के आने से पर जब बाजार मिलता है नहीं कोई मिलता है आई लेकर के सारा काम करता है ठीक है, पर जब सब भाग गया तो बचेगा कैसे ये सब। रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में भटकने वाले बिहार के युवक युवतियों को बिहार में ही नौकरी देने के नाम पर झांसा देकर एक फर्जी कंपनी ने करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। पहले रक्सौल, उसके बाद मुजफ्फरपुर के हजारों युवक युवतियों को ठगने के बाद ठग हाजीपुर में डीबीआर वायु रिसर्च आयुर्वेदा ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी कंपनी चला रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में छात्र हाजीपुर पहुंचे और पुलिस ने कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में ठगी के मुख्य सरगना विजय कुशवाहा और मनीष सिन्हा फरार हो गए। इतना ही नहीं, कंपनी संचालकों पर यह भी आरोप है कि जो लड़कियां यहां पर आती हैं उनका अश्लील वीडियो बनाया जाता है और नौकरी का प्रलोभन देकर उनसे गलत काम भी करवाया जाता है। फिलहाल पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। कॉल किया गया था हमारे जैसे फेसबुक से कि आपको नौकरी दी जाएगी। फेसबुक से कॉल किया जी। अच्छा, चैट किया जाता था फेसबुक से। किस चीज में नौकरी? जी ट्रांसपोर्ट लाइन में बोलते सब, जैसे लिस्ट बनाना है, बोलते कि दवा जैसे मेडिसिन का आता है उसका ट्रांसपोर्ट करना है, इधर से उधर करना है जिले जिले में। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद बोले सब कि 2 बंदा और बुलाइए। उसके बाद बोले नहीं बुलाएंगे तो आपको जान से मारने की धमकी दिया। वीडियो भी हमारे पास मारते थे रूम में बंद करके। हम मतलब करें दबाव जब डाला जाता है तो आपको किसी भी करने के आप कोई भी आपको ब्लैकमेल करेगा या आपको धमकी देगा तो आप क्या करेंगे? मजबूरी तो कुछ करना पड़ेगा ना। उनका भी फंसा, हमारे भी फंसाती थी और हम पे दबाव डाल रहे हैं कि हमारा दिलवाइए हमारा दिलवाइए। तो फिर इस संदर्भ में हम लोग रेड किया जा रहा है और जो भी जांच के क्रम में पाए जाए उस पर आवश्यक कार्रवाई की। रोहतास से बड़ी खबर, जहां गोली मारकर किसान की हत्या कर दी गई है। किसान की हत्या से सनसनी मच गई। राघोर डेहरा गांव में गोली मारी गई है। सूर्यपुरा थाना इलाके की यह घटना और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक धन सिंह नतनी सिंह का बेटा था। वो दरवाजे पर सोए हुए था और तभी अपराधियों ने उसे गोली मार दी। हत्या के पीछे कारण क्या है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। पुलिस अपनी जांच की बात कह रही है। राघोर डेहरा गांव में अज्ञात अपराधी ने 10 बजे रात में गोली मारकर फरार हो गए, हत्या कर दिया। सीमांचल में इन दिनों देश विरोधी गतिविधियों के लिए ये इलाका जो है वो सॉफ्ट टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी साल 17 मार्च को कटिहार पुलिस ने संदेहास्पद परिस्थितियों में फिनलैंड के एक नागरिक नासिक यूसुफ बजा को डिटेन किया था। आरोपी के पास से कुछ आपत्तिजनक देश विरोधी वीडियो और दस्तावेज बरामद हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब इस मामले को एटीएस को ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं कटिहार में इस तरह की बढ़ती घटनाओं को लेकर स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। बॉर्डर एरिया है, यहाँ से 150 किलोमीटर पे नेपाल है, बांग्लादेश की बॉर्डर पड़ता है। यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि विदेशी नागरिकों पर सरकार ध्यान दे और उसके बारे में पूरा जांच करके ही उन्हें रहने दिया जाए, नहीं तो कभी भी कोई भी घटना अप्रिय घटना घटित हो सकती है। जैसा हम लोगों को पता चला, नासिर यूसुफ बकार 17 मार्च को कटिहार पुलिस गिरफ्तार की थी, तो उनके बारे में पता चला था कि वो आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे। ये जो इलाका है भौगोलिक स्थिति से भी नेपाल बांग्लादेश के सीमा से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग कहते हैं कि इस पर न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि राज्य सरकार को भी गंभीर होने की ज़रूरत है, ताकि जो इस तरह के घुसपैठ विदेशी नागरिक द्वारा या जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसे नाकामयाब किया जा सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। भागलपुर में छेड़खानी की शिकायत करने वाली लड़की को महिला दारोगा नीता कुमारी ने बेरहमी से पीटा। बाल पकड़कर पीटने और थप्पड़ मारने का वीडियो आया सामने।
सुपौल के निर्मली रेलवे स्टेशन के पास मिट्टी में दबे 2 मजदूरों का किया रेस्क्यू। गंभीर हालत में का हायर सेंटर में इलाज जारी। बेतिया में शादी की नियत से लड़की को किया अगवा। हिंदू संगठन ने बताया लव जिहाद का मामला। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी से मोतिहारी के रिपू सिंह ने पूछा सवाल। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के कितासोती गांव के ब्रजेश प्रजापति के सदर थाना में मौत के बाद गढ़वा सदर अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच खूब तू-तू मैं हुई। आक्रोशित परिजन और लोगों ने सदर अस्पताल से पुलिस की कस्टडी में मौजूद शव को जबरन छीनकर गढ़वा सदर थाने के पास लाकर NH 75 को जाम कर दिया। लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदर अस्पताल अखाड़े में तब्दील हो गया। परिजन स्ट्रेचर पर रखे शव को ले जाने लगे। पुलिस और सुरक्षा में तैनात जवान जब इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो लोग आग बबूला हो गए। आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग शव को ले जाने के लिए हंगामा कर रहे हैं। स्ट्रेचर को जबरदस्ती खींचा जा रहा है। काफी देर तक दोनों के बीच धक्का मुक्की होती रही, लेकिन आखिर में ये लोग सफल हो गए, जिसके बाद काफी देर तक सड़क पर शव के साथ प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाया गया। धनबाद में बैंक मोड़ पुराना बाजार स्थित कुर्ती हाउस दुकान के ऊपर अपराधियों की ओर से बमबाजी की गई। कुर्ती हाउस के मालिक चैम्बर के पदाधिकारी शहराब अली हैं। जिस वक्त बम फेंका गया उस वक्त दुकान में ग्राहक मौजूद थे। हालांकि उस दरमियान दुकान के मालिक वहां नहीं थे। यहाँ से मैं घर चला गया। आधा घंटा के बाद यानी कि 6 बजे के आसपास मुझे सूचना मिलती है कि दुकान पे बम चला, और जो उन्होंने बम जिन लोगों ने चलाया है उनको पूरा इस बात का इल्म था कि मैं दुकान पे ही मिलूंगा, क्योंकि वो दुकान की तरफ झांका भी नहीं है, बस बम पटका है। और हमारे दुकान में लेडीज कस्टमर थी। बमबाजी की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गयी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है। शोहराब अली ने कहा कि ये चुनावी रंजिश का नतीजा है। बता दें कि पुराना बाजार चैम्बर में 2 फाड़ हो चुका है। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के सेनादोनी पंचायत के धनाईडीह गांव में सैकड़ों की आबादी होने के बावजूद मात्र एक चापा नल है, जिसकी वजह से लोगों को पानी के लिए काफी दिक्कतें होती हैं। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसते नजर आते हैं। हर घर जल नल योजना के तहत जल मीनार भी लगाए गए, लेकिन अभी तक एक बूंद पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो पाया। सेनादोनी पंचायत है और गाँव है धनाईडीह, और यहाँ पर ये टैंकी बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्रामीण को पानी सही से पानी पहुँच भी नहीं कर रहा है। हम लोग मांग करते हैं यहाँ के जिला प्रशासन से और पंचायत प्रतिनिधियों से कि जल्द से जल्द इसको बनाया जाए। इस समस्या से नाराज गांव के लोगों ने स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का ये लोग बहिष्कार करेंगे। पानी की समस्या इस कदर है कि ये लोग बर्तन लेकर पानी की एक एक बूंद के लिए भटकने को मजबूर हैं। पूर्णिया में शास्त्रीय संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर पटना, छपरा, दरभंगा, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया समेत कई जगह से आए कलाकारों ने अलग अलग विधा में अपनी प्रस्तुति दी। छपरा के कलाकारों ने शहनाई वादन किया, वहीं पूर्णिया के कौशल किशोर दुबे ने शास्त्रीय संगीत गाकर लोगों को शक्तिशाली, ज्यादा सुरक्षित कैप्टन TMT, घर की असली ताकत।
भागलपुर से आए लोगों ने बांसुरी वादन और तबला की युगलबंदी से लोगों को भाव विभोर किया। इसका उद्देश्य यही है, हम लोग का समाज में आजकल शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य का एकदम विलुप्त हो रहा है। ना बच्चा सब करना चाह रहे हैं, ना गार्जियन करके। आजकल हो गया बॉलीवुड, फिल्मी डांस, फिल्मी गाना, यही सब लेता है। लेकिन मेन पुराना जो है, जहाँ से संगीत को उत्पत्ति हुआ है, वो चीज धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर विधायक विजय खेमका ने किया। इस मौके पर शास्त्रीय संगीत के गुरु कौशल किशोर दुबे को रामकृष्ण परमहंस सम्मान से सम्मानित किया। रामगढ़ में रेलवे का बरकाकाना स्थित जोड़ा तालाब भीषण गर्मी की वजह से पूरी तरीके से सूख चुका है। साथ ही मानसून की बारिश में देरी की वजह से भी जोड़ा तालाब अब तक सूखा हुआ है। फिलहाल रेलवे की ओर से वैकल्पिक तौर पर दामोदर नदी से पाइपलाइन के जरिए पानी लाकर कॉलोनी और रेलवे कोच में पानी की आपूर्ति की जा रही है। जोड़ा तालाब का जो पानी है, उसका उपयोग रेलवे कॉलोनियों में, क्वार्टरों में पानी का आपूर्ति होती है। उसके साथ में रेलवे कोच में पानी का फिलिंग होता है। और इस बार बहुत ही भीषण गर्मी के कारण रेलवे का जो जोड़ा तालाब है वो सूख गया है। जोड़ा तालाब में गाद भर जाने के कारण इसके जल संग्रहण की क्षमता कम हो गई। तालाब सूखने के कारण मछलियां भी मर चुकी हैं और इस पर निर्भर दूसरे पशु पक्षी भी परेशान हैं। जोड़ा तालाब रामगढ़ पतरातू 4 लेन के दोनों ओर स्थित है। बक्सर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मॉडल थाना इलाके के अमला टोली में एक हाई स्पीड कार ने बिजली के खंभे में टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी थी कि बिजली के खंभे को तोड़ते हुए कार निकल गई। बिजली का खंभा टूट गया, तार लटक गए। करंट से जोरदार स्पार्क भी हुआ, लेकिन कार बिजली के खंभे को तोड़ते हुए आगे निकल गई। कार चालक इस टक्कर के बाद कार को लेकर फरार हो गया। पोल टूटने के बाद पूरे इलाके में अंधेरा हो गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार थी। साथ ही ये भी अंदाजा लगा लीजिए कि इस कार की स्पीड कितनी होगी। पूरा वाकया फिल्मी सीन की तरह